अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 52 से तर्जुमा और तफसीर सीखेंगे। जी, सबसे पहले हम अपनी आयत नंबर सूरह बकरा के 52 ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग भी अपना कुरान पाक अगर ओपन करना चाहें सामने लेकर तो वो कर लिया करें, निशान लगा लिया करें ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और लिख भी लिया करें, अच्छे से समझ लिया करें ताकि जो मेरा मकसद है वो भी पूरा हो जाए कि जो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, तर्जुमा और तफसीर के दीन का कुछ हिस्सा जो सीखा है वो मैं और भी सिखा सकूँ। चलिए, आयत नंबर 52 हमारी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने मुआफ़ किया, अन्कुम मिन बादि ज़ालिका, हमने तुमको उस पर भी, लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम एहसान मानो। अब इसमें है कि फिर भी अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इसमें कि फिर भी हमने तुम्हारी तौबा करने पर दरगुज़र किया, तुमसे इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी तुम्हें मुआफ़ किया और तुम पर एहसान किया, और ज़रूरी है कि तुम एहसान मान लो। अब इस तौबा का जो तफसीरी बयान है वो इसकी जो आगे तीसरी आयत आएगी उसमें भी मज़कूर है, तो इंशाअल्लाह उसमें भी ज़िक्र होगा। अब अल्लाह ताला के इस तवक्को रखने का मतलब नाउज़ु बिल्लाह ये नहीं है कि खुदा ताला को शक था, बल्कि मतलब ये है कि दरगुज़र करना ऐसी चीज़ है कि देखने वालों को शुक्रगुज़ारी की तवक्को का गुमान हो सकता है। व इज़ आतईना, और जिस वक़्त हमने दी, मूसल किताबा, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वल फुरक़ाना, और हक़ को न हक़ से जुदा करने वाले अहकाम, लअल्लकुम, शायद कि तुम, तहतदून, सीधी राह पाओ। अब वो ज़माना याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब तौरात दी और फ़ैसला की चीज़, इस तवक्को पर कि तुम राह चलते रहो। फ़ैसले की चीज़ या तो उन अहकाम शरइया को कहा जो तौरात में लिखे हैं, क्योंकि शरअ से तमाम तर एतक़ादी और अमली इख्तलाफ़ात का फ़ैसला हो जाता है, या मोजज़ों को कहा कि इनसे सच्चे झूठे दावा का फ़ैसला होता है, या खुद तौरात ही को कह दिया कि इसमें किताब होने की सिफ़त भी है और फ़ैसल होने की सिफ़त भी। व इज़ क़ाला मूसा, और जिस वक़्त कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमी, अपनी कौम को, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम ज़लमतुम, बेशक तुमने ज़ुल्म किया, अनफुसकुम, अपने नफ्स पर, बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, कि तुमने बना लिया बछड़ा, गाय का बच्चा, पस तुम तौबा करो, इला बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की तरफ, फ़क़्तुलू, पस तुम मार डालो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, और ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इंदा बारीकुम, तुम्हारे खालिक के नज़दीक, तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। फ़ताबा अलैकुम, फिर वो मुतवज्जा हुआ तुम पर, इन्नहु, बेशक, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही मुआफ़ करने वाला नहायत मेहरबान है। अब वो ज़माना याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया कि ए मेरी कौम, बेशक तुमने अपना बहुत नुकसान किया इस गाय के बछड़े की तजवीज़ से, सो तुम अब अपने खालिक की तरफ मुतवज्जे हो कि जो तुमने शिरक किया, एक गाय का बच्चा बना के उसकी इबादत शुरू पीछे से कर दी, जिन्होंने गौसाला की पुरस्तिश की, उसकी इबादत के पीछे लग गए। अब बाज़ आदमियों को जिन्होंने उस गाय के बच्चे को कहा कि इस गाय के बच्चे को कत्ल कर दो, और कहा कि ये अमल तुम्हारे लिए मुफीद होगा,
تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی حال پر اپنی عنایت سے متوجہ ہوئے، بے شک وہ تو ایسے ہی ہیں کہ توبہ قبول کر لیتے ہیں اور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ اس طریق کا بیان ہے جو ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا، یعنی مجرم لوگ قتل ہوئے، جیسے ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل و جان ستانی مقرر ہے۔ مثلاً قتل عمد کے عوض قتل اور ثبوت زنا بالشہادہ پر رجم کے توبہ سے یہ سزا ساقط نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں یہ رحمت پائیں گے کہ جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ گائے کا بچڑا نہ بناؤ اور اس کی عبادت نہ کرو۔ چلیں یہاں پر ہمارا یہ جو ترجمہ اور تفسیر کمپلیٹ ہو گیا۔ الحمدللہ، صدق اللہ العظیم۔